गहरी अमावस्या की रात। सोचिए, घना अंधेरा, हवा भी जैसे बिल्कुल थमसी गई हो और गांव के बाहर वो पुरानी बावड़ी, चारों तरफ जंगली झाड़ियां, सूखे पेड़, डरावना माहौल। आज की कहानी एक ऐसी ही बावड़ी की है, एक प्यासी बावड़ी, मगर उसे प्यास पानी की नहीं, खून की है। एक गांव है जहां लोग अजीब तरह से गायब हो रहे हैं, खास तौर पर अमावस्या की रातों में। अच्छा, और शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा, है ना? बिल्कुल। पहले तो सबने सोचा भाई कोई जंगली जानवर होगा या शायद बस कोई अपशकुन, अनदेखा कर दिया। बिल्कुल। लेकिन जब लोग एक के बाद एक गायब होने लगे, तब गांव में दहशत फैली, असली डर। ये अक्सर होता है, जब तक बात अपने ऊपर नहीं आती या खतरा बड़ा नहीं लगता, लोग नजरअंदाज करते हैं। सही कहा। तो गांव के ही कुछ नौजवान थे, राहुल, संदीप, विजय, ऐसे कुछ दोस्त। उन्होंने ठान लिया कि भाई पता तो लगाना पड़ेगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। हिम्मत वाले लड़के थे। हाँ, और यहीं से शुरू होती है हमारी आज की ये खोज। चलिए इस राज को परत दर परत खोलते हैं। तो इन लड़कों ने निगरानी शुरू की। Okay. हर अमावस्या छिप कर पहरा देते, मगर हर बार कोई ना कोई गायब हो ही जाता। ओह, मतलब उनकी निगरानी के बावजूद? हाँ, कभी कोई किसान, कभी कोई व्यापारी, कोई ना कोई। फिर पुलिस को भी बताया गया, योजनाएं बनी, गांव में चेतावनी दी गई कि भाई अमावस्या को कोई बाहर ना निकले, पर सिलसिला थमा नहीं। ये अजीब है, मतलब पुलिस की मौजूदगी, चेतावनी, सब बेअसर। हाँ, फिर शक की सुई घूमी गांव के सबसे पुराने और अमीर देशमुख परिवार की तरफ। अच्छा, देशमुख परिवार। हाँ, अमावस्या की रातों में उनकी हवेली में कुछ अजीब सी हरकतें महसूस होती थी लोगों को। जैसे कि? मतलब देर रात किसी का आना जाना, परछाइयां देखना, पर पुख्ता कुछ नहीं। फिर अगली अमावस्या राहुल और उसके दोस्तों ने पुलिस के साथ मिलकर प्लान बनाया। इस बार हवेली के पीछे निगरानी रखी और उस रात उन्होंने देखा। क्या देखा? देशमुख परिवार के 2 आदमी एक बेहोश इंसान को उठाकर बावड़ी की तरफ ले जा रहे थे। ओह, तो ये लोग थे इसके पीछे? लगता तो यही था। उन्होंने छिपकर पीछा किया और बावड़ी के पास जो देखा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। बताइए बताइए। वो देशमुख उस बेहोश आदमी की जैसे पूजा कर रहे थे। माथे पर सिंदूर मला, गर्दन पर नींबू रगड़ा और कुछ मंत्र बुदबुदा रहे थे। पूजा बेहोश आदमी की? हाँ, और फिर एक झटके में उसे बावड़ी में धकेल दिया। हे भगवान! पानी से भयानक छपाक की आवाज आई, जैसे बावड़ी ने उसे निगल लिया हो। पुलिस ने फौरन उन्हें पकड़ लिया। पकड़े गए? अच्छा हुआ। लेकिन ये पूजा और बलि, इसका मतलब क्या था? ये सिर्फ हत्या तो नहीं लग रही? नहीं, वही तो। पकड़े जाने पर उन्होंने जो बताया वो और भी भयानक था। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने कहा कि ये कोई आज की बात नहीं है, ये तो उनकी पुश्तैनी प्रथा है। अपने वंश को बचाने के लिए वो ये करते आ रहे हैं। पुश्तैनी प्रथा मतलब पीढ़ियों से? हाँ, उन्होंने बताया कि ये बावड़ी उनके पुरखों ने बनवाई थी और पानी पर उनका पूरा कब्जा था। गांव वालों को भी इजाजत लेनी पड़ती थी। अच्छा, पानी पर नियंत्रण। फिर हुआ ये कि सालों पहले एक प्यासा साधु वहां आया। उसने बिना पूछे पानी भरने की कोशिश की। देशमुख के पुरखों ने इसे अपना अपमान समझा। साधु को भला बुरा कहा, धक्का दिया। साधु ने कहा भी कि ब्राह्मण हूँ, पानी पिला दो, पुण्य मिलेगा, पर वो नहीं माने। ओह, अपमान कर दिया साधु का। हाँ, और जाते जाते साधु ने श्राप दिया। श्राप? हाँ, कहा तुम्हारा ये कुआं अब पानी नहीं मांगेगा, ये खून मांगेगा, और अगर अमावस को इसे इंसानी खून नहीं मिला तो ये तुम्हारे ही खून का प्यासा हो जाएगा, तुम्हारे वंश को निगल जाएगा। बाप रे, ये तो बहुत भारी श्राप था। शुरुआत में तो उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया, कौन मानता है इन बातों को। सही बात है। पर कुछ ही वक्त में उनके बुरे दिन शुरू हो गए। खेत सूख गए, व्यापार ठप, घर में भुखमरी की नौबत आ गई। तो श्राप असर दिखाने लगा या ये सिर्फ इत्तेफाक था? कह नहीं सकते, पर उनके लिए तो ये श्राप का ही असर था। उनके दिमाग में वो बात बैठ गई। और डर में इंसान कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल। और फिर एक अमावस्या की रात उन्होंने पहली बलि चढ़ाई। किसकी? गांव गांव के ही एक गरीब अकेले किसान की। उसे अगवा किया और बावड़ी में फेंक दिया। ओह, तो ये थी शुरुआत। हाँ, और उसके बाद उनके खेत फिर हरे भरे हो गए, व्यापार चमक उठा, दौलत वापस आ गई। तो मतलब श्राप सच निकला या बलि का असर हुआ? ये तो बड़ा
अजीब है। उनके लिए तो ये बलि का ही असर था और यहीं से शुरू हुई वो भयानक परंपरा। यानी हर अमावस्या एक इंसान की बलि अपने परिवार को बचाने के लिए। हाँ, हर पीढ़ी यही करती आई। गांव से गायब होने वाले लोग वो असल में इनकी बलि चढ़ रहे थे। ये तो सोचकर ही रूह कांप जाती है। उन्होंने ये भी बताया कि हाल में जब गांव वाले डर के मारे अमावस्या को बाहर निकलना बंद हो गए तो उन्हें बलि नहीं मिली। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? नतीजा, देशमुख परिवार की एक बहू थी मंजूरी, वो बिना किसी बीमारी के तड़प तड़प कर मर गई। तो श्राप घर के अंदर आ गया। हाँ। उनका डर और पक्का हो गया। इसीलिए उस रात जब वो पकड़े गए, हाँ। वो अपने ही घर के बूढ़े नौकर रामलाल की बलि देने जा रहे थे, क्योंकि कोई और नहीं मिला था। उन्हें डर था कि अगर बलि नहीं दी तो उनके बच्चे, उनकी औरतें मर जाएंगी। अपनी ही नौकर की? सिर्फ अपने परिवार के लिए। इंसान डर में कितना गिर सकता है, सोचिए जरा। खैर, देशमुख परिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। गांव वालों ने सोचा चलो किस्सा खत्म। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है ना, मुझे ऐसा लग रहा है। बिल्कुल नहीं, असल खौफ तो अब शुरू होना था। अगले ही दिन खबर आई, जेल में बंद देशमुख परिवार के जितने भी मर्द थे, हाँ। सब एक एक करके मर गए, रहस्यमयी तरीके से। क्या मतलब? कैसे मरे? किसी का गला कटा मिला, किसी की आंखों से खून बहने लगा, किसी को अचानक दिल का दौरा पड़ गया, कोई वजह ही नहीं। बाप रे, ये क्या था? श्राप का पलटवार कह सकते हैं, या शायद उस बावड़ी की ताकत। बात यही नहीं रुकी। देशमुखों की हवेली में खाना रखते ही सड़ जाता था। क्या? हाँ, औरतें बच्चे बीमार पड़ने लगे और एक एक करके पूरा का पूरा देशमुख खानदान अजीब दर्दनाक मौतों का शिकार हो गया। पूरा खानदान खत्म? हाँ, उनकी हवेली वीरान हो गई, एक भुताहा खंडहर बन गई। भयानक, बहुत भयानक। लेकिन वो शक्ति या श्राप वो सिर्फ देशमुखों तक नहीं रुका। मतलब? राहुल और उसके दोस्त जिन्होंने ये राज खोला था, उनके घरों में भी अजीब चीजें होने लगी। उनके घरों में जैसे? रात में फुसफुसाने की आवाजें आना, दीवारों पर खून जैसे निशान दिखना, डर का माहौल बन गया। तो मतलब वो शक्ति अब फैल रही थी, वो उन लोगों के पीछे पड़ गई जिन्होंने उसे रोका। ऐसा ही लगता है। और इसी माहौल में एक रात संदीप, जो दोस्तों में से एक था, हाँ, संदीप, वो शराब के नशे में थोड़ा बहक गया। उसने बावड़ी को चुनौती दे दी। चुनौती? बावड़ी को? हाँ। कहने लगा, देखते हैं कौन सी बावड़ी हमें मार सकती है। अरे नहीं। दोस्तों ने रोका पर वो माना नहीं, अकेला चला गया बावड़ी की तरफ। अरे नहीं, ये क्या किया उसने? अगली सुबह गांव वालों को बावड़ी के किनारे संदीप के कपड़े मिले। कपड़े मिले? और संदीप? कपड़े बिल्कुल सलीके से तय किए हुए, जैसे किसी ने रखे हो, लेकिन संदीप गायब। कपड़े तय किए हुए, ये तो बहुत अजीब है। मतलब कोई जानवर नहीं। हाँ, ये किसी और ही शक्ति का काम लग रहा था। अब पूरे गांव पर खौफ छा गया। अब तो सबको समझ आ गया होगा कि ये मामला सिर्फ देशमुखों का नहीं है। बिल्कुल, ये बावड़ी ये खुद एक मुसीबत बन चुकी थी, जिंदा आफत। तो फिर क्या किया गांव वालों ने? तब गांव के बड़े बुजुर्गों ने, राहुल और पुलिस ने मिलकर फैसला किया कि अब किसी जानकार को बुलाना ही होगा। अच्छा। और उन्होंने संपर्क किया तांत्रिक बाबा त्र्यंबक से। तांत्रिक बाबा? अच्छा। हाँ, उनके बारे में सुना था कि वो ऐसी चीजों को शांत कर सकते हैं। तो बाबा आए, उन्होंने क्या कहा? बाबा त्र्यंबक आए, पर उन्होंने आते ही उम्मीद नहीं बंधाई। उन्होंने साफ कहा। क्या कहा? कहा, ये बावड़ी अब सिर्फ बलि से शांत नहीं होगी, सालों के खून ने इसे जगा दिया है। ये एक शैतानी ताकत बन चुकी है। तो अगर इसे रोका नहीं गया तो ये पूरे गांव को निगल जाएगी। पूरे गांव को? ये तो बहुत बड़ी चेतावनी थी। हाँ। फिर आई अगली अमावस्या की रात, सबसे अहम रात। गांव वाले डरे हुए बावड़ी के पास जमा हुए। चारों तरफ मशालें जल रही थीं। बाबा त्र्यंबक ने हवन कुंड तैयार किया। हवन? हाँ, बाबा ने चेतावनी दी, आज इसकी भूख को हमेशा के लिए मिटाना है, पर याद रखना, डरना नहीं है। अगर डरे तो ये और ताकतवर हो जाएगी। मुकाबला सीधा था। हवन शुरू हुआ। बाबा कुंड में हड्डियां, खून, नीम के पत्ते, पता नहीं क्या क्या डाल रहे थे और जोर जोर से मंत्र पढ़ रहे थे। गांव वाले सहमे हुए हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। एक तरफ नकारात्मक ऊर्जा, दूसरी तरफ आस्था की शक्ति। थोड़ी देर में बावड़ी के अंदर से अजीब गुर्राहटें आने लगी, फुफकारने जैसी आवाजें। असर हो रहा था। बाबा लोहे की कई किले लेकर बावड़ी के मुहाने पर गए और मंत्र पढ़ते हुए वो किले बावड़ी के किनारों में गाड़ने लगे।
कीलें? क्यों? शायद उसे बांधने के लिए। जैसे ही पहली कील गड़ी, बावड़ी से गहरा लाल धुआं उठा। लाल धुआं? हाँ, और उस धुएं में लोगों को चेहरे दिखने लगे, धुंधले। कभी संदीप का, कभी देशमुखों का, कभी उन गरीबों का जिनकी बलि चढ़ी। हे भगवान, ये क्या था? आत्माएं या वो शक्ति का रूप? पता नहीं, मंजर इतना भयानक था कि कई लोग डर के मारे बेहोश हो गए। मैं समझ सकता हूँ। रात के करीब 3 बजे होंगे, पूजा एकदम चरम पर थी। तभी बावड़ी से एक कान फाड़ देने वाली गर्जना हुई। गर्जना? हाँ, और बावड़ी का पानी जैसे उबलने लगा, जोर जोर से उछलकर बाहर गिरने लगा, और पानी का रंग गहरा लाल, खून जैसा। खून? और उसमें से सड़े हुए मांस जैसी बदबू आ रही थी। लोग चीखने लगे, भागने लगे, ये तो खून है, बचाओ। भगदड़ मच गई होगी। हाँ, पर बाबा चिल्लाए, डरो मत, ये बावड़ी उन सब को उगल रही है जिन्हें इसने निगला था। ये इसका आखिरी प्रलय है, हिम्मत रखो। आखिरी प्रलय मतलब शुद्धिकरण? शायद। गांव वाले डर से कांप रहे थे, पर बाबा की बात सुनकर रुके रहे। फिर बाबा ने लोहे की मोटी मोटी सलाखें मंगवाईं। सलाखें? हाँ, और मंत्र पढ़ते हुए उन्हें बावड़ी के मुंह पर आड़ा तिरछा गाड़ दिया, जैसे उसे हमेशा के लिए कैद कर रहे हो। सील कर दिया मतलब? हाँ। जैसे ही आखिरी सलाख लगी, बावड़ी के अंदर से एक आखिरी दिल कंपा देने वाली चीख आई, और फिर सब शांत, गहरी खामोशी। शांत हो गया? हाँ। बावड़ी को सलाखों से बंद कर दिया गया। बाद में उस पर एक पीपल का पेड़ भी लगा दिया। गांव वालों ने राहत की सांस ली। चलो, अंत भला तो सब भला। लेकिन क्या वाकई सब खत्म हो गया? मतलब? बाबा त्रयंबक ने गांव वालों से कहा, नहीं, ये पूरी तरह शांत नहीं हुई है। क्या मतलब? सलाखें लगाई, पूजा की, फिर भी? उन्होंने कहा, इसकी भूख को हमने सिर्फ सुला दिया है। सुला दिया? हाँ। तो ये जाग भी सकती? हाँ, और इसे सुलाए रखने की एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? बाबा ने बताया कि अब से हर अमावस्या की रात गांव के किसी बुजुर्ग को बावड़ी के पास आकर एक दिया जलाना होगा और हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा। हर अमावस्या? हमेशा। हाँ। अगर ये सिलसिला टूटा, अगर कभी लापरवाही हुई, तो बावड़ी की भूख फिर जाग जाएगी और मौत का वो खूनी खेल, वो तांडव फिर से शुरू हो जाएगा। बाप रे, मतलब ये खतरा हमेशा बना रहेगा? हाँ। गांव वाले आज भी उस शर्त को निभाते हैं, हर अमावस्या, बिना भूले। और शायद कहते हैं, जो चीज खून से सींची जाती है, उसका अंत हमेशा तबाही ही होता है। सही बात है, हिंसा से कभी कुछ अच्छा नहीं निकलता। तो ये कहानी ये एक सवाल छोड़ जाती है, क्या कोई रस्म, कोई चेतावनी किसी ऐसी गहरी बुराई को हमेशा के लिए काबू में रख सकती है? या फिर इस तरह का अंधेरा हमेशा हमारे आसपास ही रहता है, सतह के नीचे, बस इंतजार करता है हमारी एक भूल का दोबारा उभर आने के लिए? सोचने वाली बात है, बहुत गहरी बात है।